Question number 41. A sample of calcium carbonate has the following percentage composition: calcium 40%, carbon 12%, and oxygen 48%. If the law of constant proportions is true, then the weight of calcium in 4 grams of a sample of calcium carbonate obtained from another source will be. सो बेसिकली इसमें हमें कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन सी कितना कितना कॉम्पोजिशन कैल्शियम का, कार्बन का एंड ऑक्सीजन का कितना कितना कॉम्पोजिशन है, ये हमें परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है. आगे इन्होंने बोला है कि अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्रू है तो 4 ग्राम सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम किसी और सोर्स से लाते हैं तो उसमें कैल्शियम का वेट क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो कैल्शियम कार्बोनेट में कितनी कॉम्पोजिशन है कैल्शियम की, वो है 40%. कार्बन की कितनी परसेंटेज है 12% एंड ऑक्सीजन की है 48%. ठीक है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि अगर हम सोर्स चेंज कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड का, हम कहीं से भी ला रहे हैं वो कंपाउंड, सोर्स कहीं से भी चेंज हो सकता है. ठीक है. लेकिन जो उसका मास का रेशो होगा, उसके अंदर कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उसका जो मास है उनका रेशो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है. जैसे कि मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया था कि H2O अगर आप लेक से लाते हैं, सी से लाते हैं या रिवर से लाते हैं, कहीं से भी लाते हैं, वाटर की कॉम्पोजिशन तो हमेशा यही रहेगी ना. हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा. कभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 3:9 की फॉर्म में आ गया, नहीं. हमेशा 1:8 की फॉर्म में ही आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो मिलेगा इन वाटर. ठीक है. सो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है. अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किसी और सोर्स से लाएं तब कैल्शियम का क्या वेट होगा. अगर जो हम कैल्शियम कार्बोनेट किसी और सोर्स से ला रहे हैं वो 4 ग्राम अगर हम लेते हैं उसका सैंपल. ठीक है. सो इसमें क्या है कि 100 ग्राम जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कैल्शियम की कितनी वैल्यू है, परसेंटेज में दिया है 40%. तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम ले रहे हैं तो कैल्शियम कितना हो गया, 40 ग्राम्स हो गया सीधा सीधा. ठीक है. और हमें निकालना क्या है, 4 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है. सो 4 ग्राम अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो उसमें कितनी कॉम्पोजिशन होगी कैल्शियम की, हमने एज्यूम कर लिया x होगी. सो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी. 100 ग्राम की वैल्यू हमें दी है, 4 ग्राम की निकालनी है तो कैसे निकल जाएगी, पहले एक की निकाल लो, एक की क्या हो जाएगी 40/100 एंड फिर 4 की निकाल लो मल्टीप्लाई बाय 4. सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.6. सो 4 ग्राम अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं किसी और सोर्स से तो हमारा जो कैल्शियम का वेट आएगा वो आ जाएगा 1.6 ग्राम्स. सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी